हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और आज जो है थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो एक बिंदु आवेश Q एक a मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की एक कोर पर, घन के एक तल पर रखा है। घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है तथा साथ में घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स की गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है कि जैसे मान लो एक घन है और इसकी भुजा दे रखी है ए भुजा वाले घन की तीन स्थितियां दे रखी है कि एक बिंदु आवेश Q जो है, पहली स्थिति है घन के केंद्र पर अगर रखा है आवेश, तो जैसे ये घन है और इस घन के केंद्र पर यानी कि यहाँ पे मान लो Q आवेश रखा है, तो हमको बताना है कि इस घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा और साथ में ये भी बनाना है कि घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो अगर हम बात करें गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस के नियम से जो फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है? उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लक्स की, इस घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो Q आवेश जो है देखो इस घन से क्या है, पूरी तरह से परिबद्ध है और पूरी तरह से परिबद्ध है तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि इस घन से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? कुल आवेश Q बटे एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा क्या? घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और घन क्या है? एक सममित आकृति है और घन में देखो 6 फलक है। कितने फलक हैं? 6। एक ऊपर है, एक नीचे, दो दाएं बाएं हैं और एक पीछे और एक आगे, ऐसे करके 6 फलक है। तो 6 फलक से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 6 फलक से एक बंद आकृति बन रही है। अगर हमको एक फलक से पारित या एक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना तो क्या करेंगे? इसमें 6 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये हो जाएगा फाई बराबर, इसको फाई डैश ले लेते हैं, तो जो कुल विद्युत फ्लक्स था उसमें 6 का भाग लगा देंगे। देखो ये Q जो है, क्योंकि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस फ्लक्स से भी पारित होगा, इससे भी पारित होगा, पीछे वाले से भी, इससे सारे ऊपर नीचे सारे फ्लक्स 6 फ्लक्स से पारित होगा। तो फाई डैश बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा एक फ्लक्स से या प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। इस तरह से हमारे पास पहला जो पार्ट है उसका आंसर आ जाता है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसको नोट कर लो। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर बिंदु आवेश Q जो है इस घन की एक कोर पर, कोर का मतलब भुजा पर स्थित है, तो इस स्थिति में हमको आवेश ये बताना है कि फ्लक्स क्या होगा। तो देखो जैसे ये घन है और इस घन के एक कोर पर, जैसे मान लो यहाँ पे ये भुजा है, इस भुजा पर Q आवेश स्थित है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इस घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा और साथ में ये भी बताना है कि प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो कोर पर स्थित होने का मतलब देखो क्या है? कोर पर स्थित होने का मतलब है कि ये जैसे घन मान लो और इस घन के यहाँ पे इस कोर पर स्थित है, तो देखो आवेश जब Q स्थित यहाँ पर होगा तो ये इस घन से संबद्ध परिबद्ध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस Q आवेश को यहाँ पे जो स्थित है इस कोर पर,
इसको अगर परिबद्ध करना है तो हमको 4 घन लेने होंगे। एक घन तो ये है, एक घन इधर रख लेंगे, ऐसा ही 2, एक इधर 3 और एक यहाँ पे 4। तो चारों घनों से परिबद्ध ये फ्लक्स आवेश जो हो जाएगा परिबद्ध हो जाएगा। अब एक बात करें, अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा इस आवेश से, अगर हम बात करें जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, चारों तरफ जाएंगी। तो अगर इधर वाली जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या होंगी, इस फलक के समांतर होंगी, और इधर वाली क्या होंगी, इसके समांतर होंगी। तो इन दोनों फलक से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा, नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो ये इस तरह से हम बना लेते हैं। ये एक और हमने घन बना लिया, और घन बनाए यहाँ पे, तो और घन यहाँ पे बना सकते हैं हम। ये घन बन गया, ठीक है। और एक घन और बना सकते हैं हम यहाँ पे, एक तो ये बन गया, एक 2 और एक ये 3, और एक और घन बनाए तो वो इस तरह से बनेगा। ये 4 घन बन गए। तो चारों घनों से परिबद्ध हो गया ये Q आवेश, ठीक है। तो गाउस के नियम से हम क्या बोलेंगे, जो चारों घनों से परिबद्ध, चारों घनों से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, क्योंकि चारों घनों से क्या है, ये घिरा हुआ है, तो इन चारों घनों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, कुल आवेश Q है बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये Q आवेश जब कोर पर स्थित है, किसी भुजा पर स्थित है, तो जिस कोर पर ये स्थित है वो कोर 2 फलक से बनी हुई है। तो जो 2 फलक होंगे उनसे जो फ्लक्स है वो पारित नहीं होगा, यानी कि बचे हुए 4 फलक से ही क्या होगा, पारित होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बाकी दो फलक से नहीं है, तो ये तो चारों घनों से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स आ गया। अगर हम एक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या होगा, तो देखो घन सममित है तो 4 का यहाँ पे भाग लग जाएगा, अतः हम क्या लिख सकते हैं, एक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो है फाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा, 4 का भाग लगा दो यहाँ पे, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। इसमें क्या पूछा है कि घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ये आ गया। दूसरा इसमें क्या पूछा है कि घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फलक तो 6 हैं घन के अंदर, लेकिन 6 में से 2 फलक से फ्लक्स पारित नहीं हो रहा है, केवल 4 फलक से पारित हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप समझना, जिस कोर पर ये Q आवेश स्थित है उस कोर से जो 2 फलक जुड़े हुए हैं उन 2 फलक से पारित नहीं हो रहा, बाकी 4 से हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाई बराबर फाई, इसको फाई डैश ले लेते हैं और इसको फाई डबल डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, इसमें किसका भाग लगाएंगे, अब देखो केवल 4 फलक से ही पारित हो रहा है तो 4 का भाग लगाएंगे, इसमें 6 का नहीं लगाएंगे। तो Q/4 का 4 चौक 16 हो जाएगा, यह आ गया हमारे पास क्या, प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका जो तीसरा केस है कि अगर आवेश घन के एक तल पर रखा है, कहाँ रखा है, तल पर, इसको पोज करके आप नोट करो, घन के तल पर अगर रखा है तो क्या होगा, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे
जैसे ये घन है और इस घन के तल पर यहाँ पे रखा है, जैसे मान लो क्यू आवेश। तो देखो अभी भी क्या है, ये क्यू आवेश जो है इस घन के से ढका हुआ नहीं है, परिबद्ध नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। तो इसको परिबद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक घन इधर बना लेते हैं, एक घन इधर बना लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो घन है, दूसरा घन, ये क्या कर रहा है, इसके साथ, पहले घन के साथ जुड़ के इस आवेश को क्या कर लिया, परिबद्ध कर लिया, ढक लिया, घिर गया है। ये दोनों किससे, घन से। और एक चीज़ और है कि ये जो आवेश है ये इस फलक पर स्थित है, तो ये फलक जो है इससे क्या होगा, विद्युत जो फलक्स है इस फलक से पारित नहीं होगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो गाउस के नियम से हम क्या लिखेंगे, दोनों घनों से परिबद्ध संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, दोनों घनों से, दोनों घनों से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यों, कुल आवेश कौन सा है, जो परिबद्ध है, घिरा हुआ है। अगर हमको एक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना तो क्या होगा, 2 का भाग लगा देंगे इसमें। अतः एक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ। अगर हम इसको लिखें तो फाई डैश लिख लेते हैं इसको, बराबर इसमें 2 का भाग लगा देते हैं, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि 2 घन से संबद्ध था तो एक घन से क्या होगा, आधा हो जाएगा। घन क्या सममिता करती है। अब इस केस में अगर हमको प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो यू भी जाएगा, ऊपर नीचे भी जाएगा यूं, और आगे पीछे भी जाएगा। लेकिन ये वाला जो फलक है, ये जिस पर क्यू आवेश स्थित है, इससे फ्लक्स जो है वो पारित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तीसरे वाले में मतलब यहाँ पे जो फलक है, प्रत्येक फ्लक्स से, प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इसको हम लिख लेते हैं फाई डबल डैश। क्या होगा, एक फ्लक्स को यहाँ पे कम कर देंगे, केवल 5 फ्लक्स से गुजर रहा है फ्लक्स है ना, तो इसमें 5 का भाग लग जाएगा। तो Q अपॉन 5 दूनी 10 हो जाएगा, Q बटे 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो ये जो अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है कि एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम गोले की बात करें तो किसी भी गोले के केंद्र से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है। अगर मान लो ये बिंदु P r दूरी पर स्थित है तो हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर ये Q आवेश से आवेशित है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि R बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 वोल्ट पर मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो क्या होगा, 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा।
तो यहाँ पे रख लेते हैं अपन ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना है 10 बराबर के का मान निर्वात के लिए के का मान होता है 9 × 10⁹ और क्यू यहाँ पे नहीं दे रखा है। देखो आवेश जो है नहीं पता है और यहाँ से आवेश पहले हम ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे? अगर हम बात करें यहाँ पे इसको रख लेते हैं, आर का मान रख दिया, स्क्वायर कर दिया। क्यू अगर यहाँ से ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। इसको सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो इस 10 बराबर 9 × 10⁹ इंटू क्यू बटे इसका स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। ये 10⁻² × 10⁻² जो है वो क्या हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे, या फिर ये होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों निकालना है तो इसको इधर गुणा कर देते हैं और 9 × 10⁻9 का भाग लगा देते हैं। तो 10 × 400 × 10⁻⁴ बटे में 9 × 10⁻9 बराबर क्यू। इसको सोल्व करना है आपको। देखो सोल्व करेंगे यहाँ पे तो किस तरह से आएगा, देखो 1 0 2 0 3 0, 10⁻3 हो गया और 10⁻⁴ है तो 10⁻⁻1 बचेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ केवल 4 बचेगा, 4/9 होगा और 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻�9 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। 4 में 9 का भाग लगाएंगे तो 4 में तो जाएगा नहीं, तो 1 0 लेंगे तो 40/9 करेंगे तो 9 चौक 36, 4.44 ऐसे कुछ आएगा। तो ये हो जाएगा 4.44 इंटू, अब 1 0 लगाया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। ध्यान देना 9 था, ऊपर जाके -9 हो गया, पहले से -1 था -10 हो गया, यहाँ 0 लगाने से फिर 10⁻11 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये Q का मान आ गया। अब इस Q के मान की सहायता से हम क्या करेंगे, इस गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु मान लो A है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। यहाँ पे देखते हैं हम 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हमको कैसे पता चला कि ये जो बिंदु है वो गोले के बाहर स्थित है, तो वो हमको पता चला गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी थी और जो बिंदु की स्थिति है वो त्रिज्या से क्या है, ज़्यादा है, इससे हमको पता चलता है। तो यहाँ पे E बराबर हम क्या लिखेंगे, वही सूत्र KQ/R², KQ/R²। अब यहाँ पे जो है K का मान तो वही 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q का मान हमने ज्ञात किया है 4.44 × 10⁻11 बटे में क्या आएगा R। अब R यहाँ पे दे रखा कितना, 8 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, देखो इसको सोल्व करते हैं तो 10⁻9 10⁻11, तो यहाँ से 10⁻2 बचेगा। ठीक है, और 9 × 4.44, इसको देखना 10⁻9 10⁻11 तो 10⁻2 बच रहा है। नीचे 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा। अब इसको 9 को इससे गुणा कर लेते, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा और पहले से 10⁻2 है तो 10⁻2 रह जाएगा। ठीक है, बटे में 64। अब इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो इसका जो लगभग मान आता है वो आएगा आपका लगभग 62 के आसपास आएगा। ये हो जाएगा 62.4 या 62.5 वोल्ट पर मीटर। और क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट पर मीटर है। तो बिंदु अब जब पास में आ गया 8 सेंटीमीटर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ गई है, तो ये हमको ध्यान रखना है, उससे कम आ रही है ये। ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या दे रखा है? एक अनंत रेखीय आवेश है, यानी कि अनंत लंबाई का चालक तार मान लेते हैं, वो आवेशित है और उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर जो है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमको बताना है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो देखो, अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। E बराबर क्या होता है, उसको हम लिखते हैं 2K λ/r, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं E बराबर K का मान होता है 1/4πε0, तो ये हो जाएगा 2 λ/r। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूरी दे रखी है और विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है, तो E का मान देखो यहाँ पे रख लेते हैं। E का मान कितना, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 2, और यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, ये हमको ज्ञात करना है। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में r दूरी कितना, 2 सेंटीमीटर। तो दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, ये हमको दे रखा था, जो हमने मान रख लिए। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है, r का मान क्वेश्चन में दे रखा, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व हमको ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र जो है वो दे रखा 9 × 10⁴। अब जो है इसको सोल्व करें तो कैसे, देखो यहाँ पे लैम्डा ज्ञात करना, तो बाकी सारी चीज़ें इधर आ जानी चाहिए। तो बटे में जो है वो गुणा में आ जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁴ गुणा 2 × 10⁻²। इसको हमने यहाँ गुणा कर दिया और इसका इधर भाग लगा देंगे, तो बटे में क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 2 बराबर लैम्डा। ठीक है, तो 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ऊपर 10⁴ है, 10⁻² है, तो ये दोनों गुणा होंगे, क्या हो जाएगा, 10⁻² रह जाएगा, नीचे 10⁻9, ये लैम्डा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 बटे नीचे क्या बच जाएगा, 10⁻7 बच जाएगा। देखो 10⁻2 और 10⁻9 कैंसिल हो गए, ऊपर तो 1 नीचे 10⁻7, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा। लैम्डा का मान कितना आएगा बताओ, लैम्डा का मान आ जाएगा 10⁻7, और रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलोम पर मीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है नंबर 6, कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलोम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लो ये एक वर्ग है, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये जो है इस तरह से है ये वर्ग, और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ये जो दे रखा है ये P बिंदु, ये क्या है, इसके केंद्र से, वर्ग के केंद्र से क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे एक Q +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, और वर्ग की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि इस वर्ग से संबंधित या इस वर्ग से पारित जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जैसे मान लेंगे कि माना कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन यहाँ पे हम कल्पना कर लेंगे। क्यों करेंगे, गाउस के नियम से हम जब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो किसी गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भुजा
लेके हम एक वर्ग की यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं। जैसे मान लो घन की कल्पना कर लेते हैं। तो जैसे ये एक घन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हम वर्ग की बात कर रहे थे, कौन से वर्ग की बात कर रहे थे? इस वर्ग की। तो ये जो वर्ग है, ये मान लेते हैं ये वर्ग इस तरह से है, ये नीचे दिख रहा है आपको। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो हम जो घन कल्पना कर रहे हैं वो इस तरह से कल्पना करेंगे कि जो Q आवेश है 10 माइक्रोकूलम, ये क्या होगा, इस घन के केंद्र पर स्थित होगा। क्योंकि देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगा, ऊपर से भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो केंद्र पे आ जाएगा। इधर से भी 5 और इधर से भी 5, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो हमने घन की कल्पना की है, बंद पृष्ठ जो है लिया है, तो इस घन से परिबद्ध आवेश Q है जो 10 माइक्रोकूलम है। तो इस पूरे घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से हम क्या बोल सकते हैं, घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश क्या है, इस घन से परिबद्ध कुल आवेश। तो Q आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइक्रो को लिख देंगे 10 की घात -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, हमको तो केवल इस घन से, घन का जो ये जो वर्ग है, इस वर्ग से पारित या गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो ज्ञात करना है। तो देखो ये घन जो है 6 वर्गाकार पृष्ठों से बना है। इसमें से किसी एक पृष्ठ जो ये हमने लिया है, वर्ग लिया है, इससे पारित विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 6 का इसमें भाग लगा देंगे। पूरे घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर ये है तो एक फलक से, और एक फलक क्या, वर्गाकार, इससे पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसमें 6 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग से, एक वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ फाई डैश ले लेते हैं इसको, तो इसमें 6 का भाग लग जाएगा, फाई बटे 6। और ये जो आया है इसमें 10 गुणा 10 की घात -6 बटे 8.85 गुणा 10 की घात -12 बटे में 6 भी आएगा। अब इसमें भाग लगाएंगे तो 10 की घात -12 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात 12 हो जाएगा। 10 की घात -6 है तो 10 के बाद 6 रहेगा, और यहाँ पे नीचे जो 6 गुणा 8.85 है, इसको गुणा करेंगे, भाग लगाएंगे, तो यहाँ से फाई डैश जो है वो आ जाएगा क्या, इसको सोल्व करने पर हमारे पास लगभग जो मान आएगा 1.88 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। पोज करके इसको नोट करें। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।